हम मौजूद हैं बमोरी कला में और हमारे साथ एक लोकगीत कलाकार ऐसे हैं कि जिनका नाम रामकिशोर मस्कैया जी है और काफ़ी विख्यात है क्षेत्र में और जाने पहचाने हैं। और कई कलाकार बुंदेलखंड में ऐसे हैं कि जिनको समय ना मिल रहा या कुछ कारण ऐसे होते हैं कि उनकी लोकप्रियता उनके पास ही तक सीमित रहती है, या तो उनको कोई कहीं समय नहीं मिलता है। तो आइए हम ऐसे ही एक हमारे साथ कलाकार जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भैया आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भैया मस्कैया जो आपने नाम पूछो वो हमारे गुरु देसाई पटैया जी की देन है। अच्छा, उन्हीं ने जो नाम निकाला। हाँ, तो अब सबसे पहले क्योंकि भी हमारे बीच में नहीं रहे आए, हाँ, तो उन्हीं की कृपा से मैं ये गायक कलाकार बना हूँ और गा तो रहा हूँ। मैं 10-15-20 साल थे, लेकिन मेरे बूढ़े टोकाए थे, उनकी सेवा में व्यस्त रहा। अब मैंने शुरू किया ये कार्य जो अभी आपने ये गीत सुना है मेरा, ये भी मैंने पहला गीत निकाला है 16 की शूटिंग में। अच्छा, जैसे ये बताइए कि ये जो आपने गीत गाया है कहाँ से पाया है? ये मैंने स्वयं लिखा है, मैं कभी हूँ। अच्छा, आप लोगों की कृपा से जिन जिन तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो, घमंड नहीं, मैं कभी हूँ। मैं 50 प्रकार की बाजी बजाता हूँ, 50 प्रकार की बैंजो, सितार, गिटार, बांसुरी, तमूरा, खंजड़ी, सारंगी, ढोलक, हारमोनिया, तबला, ढाक, घी का मैं सब में बजाता हूँ। बिल्कुल जो ना बजा पाए आप कान पकड़ लेना। तो ये बताइए आप पहले कि आपने सबसे पहले कब लोकगीत गाया था? सबसे पहले कम से कम 20 साल पहले भी गाते थे हम। अच्छा, 20 साल और 20 ही साल पहले मेरे पिताजी को लकवा लग गई थी, तो उनकी वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा पाता था। मुझे इन सोलंकी में चला था, मुझे वहाँ पर झांसी में चला था, हर जगह चला था, लेकिन मैं इतना व्यस्त रहा कर निकल नहीं पाया। अब चूंकि उनका देहांत हो गया है, अब मैं एकदम फ्री हूँ। गाने बजाने के अलावा मैं और कुछ कर ही सकता हूँ। ठीक है, ये बताइए आप सबसे पहले, आपको याद होगा सबसे पहले सर्वप्रथम आपने कहाँ लोकगीत गाया था? ओ बहुत पहले से गाया था, यही गांव से लगा ये नहीं बता सकता, ये तो अजीब बात है आपकी। अच्छा, लाखों लोकगीत मैंने स्वयं रच के महाराज पटैया जी हन के मैंने लाखों लोकगीत गाए हैं। क्योंकि इन आप लोगों के सामने नहीं गया मैं कभी, कि अभी मुझे जा नहीं पाना, समय नहीं, पिताजी में इतने व्यस्त था। पूरा गांव जानता है इस बात को कि मैंने कितनी सेवा सेवलियाँ बांधो गु हमने उनकी तसला में भाई के मेरे को अपने घर में से। जैसे आप पहली बार पहुंचे, पहले सुनो पहले हमारी बात, जैसे आप पहली बार स्टेज पे पहुंचे या कहीं भी, तो आपको कैसा अनुभव होगा? पहली बार जैसे पहुंचे होगे तो आपको थोड़ी एक चमक टाइप की लगी होगी। मेरे पास में मऊदानीपुर गाँव है, वहाँ पे मेरे गुरु हर साल आते थे देसाई पटैया, तो हम लोग पैदल यहाँ से, उस समय 20 साल पहले की बात बता रहे हैं आपको, पैदल यहाँ से, इतनी मोटरसाइकिल नहीं थी, या एक आध बार साइकिल से, बस से, उनको सुनने पहुंची, तो उनकी आवाज़ ने मुझे इतना झकझोर दिया है कि मैं वहीं रोने लगा। मुझे लगा कि मैं नहीं गाऊंगा, अभी भी रो जाऊंगा उस बात की याद करूंगा। मुझे लगा कि मैं गाऊंगा। तो किसने, मेरा कोई गुरु नहीं है, आत्मिक गुरु मेरे भाई हैं देसाई पटैया। अच्छा, दीक्षा देने वाले दूसरे गुरु हैं मेरे हरपालपुर के पास अमा गाँव में। चूँकि उनकी आवाज़ ने, उनके स्वर ने इतना मेरे अंदर कैसा पहन दिया कि सरस्वती स्वयं मेरे होंठों पर आकर विराज गई। मैं उन्हीं की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ गाता बजाता हूँ। जो चीज़ आप कहेंगे दुनिया की वो मैं लिख भी लेता हूँ, मैं रामायण भी बाजता हूँ, हर चीज़ रामायण का पूरा मौखिक अनुभव होता है। जैसे आप जी बताइए कि आपने जब लोकगीत की, आपने रुचि रखी, आप जगह जगह लोकगीत गाने गए, तो आपको परिवार ने कितना साथ दिया? जैसे ऐसा तो होगा कि परिवार वाले कहते होंगे कि आप जा रहे, वो पागल हैं, तमाम चीज़ें हुई होगी, तो क्या परिवार ने साथ दिया या आप को और किसी ने साथ दिया? पहले तो परिवार नाज रहे कि वो तो बर्बाद है। और जब परिवार वालों से ही मैंने 20-20 हज़ार रुपये लिए 2 घंटे गाने की, मेरा बच्चा बैठा है, उसके विवाह में मैं गया, भैया के विवाह में गया, मैं मेरे बहन हुई, सब लोग, मैं 20 हज़ार से चूहा निकम नहीं। और फिर अपने अब मान लगी, अब जी आपकी कृपा से आप लोगों तक पहुँच गई बात, मीडिया वालों तक, तो मैं चाहता हूँ, मैं राजनीति लिखता हूँ, आजकल राजनीति लिख रहा हूँ। जो अपना नया मंदिर बन रहा है उसी में मैं योगी और मोदी की तारीफ लिख रहा हूँ। 24 घंटा, रात को 2 बजे उठ बैठता हूँ मैं दौड़ चलाने के लिए, 4 बजे तक, 4 बजे के बाद नहा धो के बड़ी मैया की मंदिर पर बांसुरी बजाता हूँ 1 घंटे रोज। सारे गांव को पता है, रोज बुलौगा रहते हैं, रामायण के, सुंदरकांड के साथ हर जगह जाते हैं। तो देखिए लोकगीत से कितना इनका लगाव है, और कभी भी जो है, कभी मैंने राजनीति के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में अच्छा अनुभव रहा है इनको, और तमाम चीज़ें जैसे कि आप, तो कितने दिन तक आपका परिवार का सपोर्ट नहीं मिला? एक मिनट सुनिए, मैंने अपने गांव की तारीफ लिखी थी, 2 मिनट सुना दें आपको। आओ भैया, कविता में सुनाऊंगा, संगीत नहीं है कुछ मेरे पास। बिल्कुल सुनाइए। आओ भैया कला बमोरी गाँव में घूमो आए जू, कला बमोरी गाँव में घूमो आए जू,
कैसो न लगाते यहाँ पे देखो चाहे जी आए जी मुख्य सड़क से बीच गाँव लो पक्को सीसी रोड डरो हजारों नर नारी फिर रहे मेला सो रहे रोज भरो मंगल और शुक्रवार यहाँ पे अब अपन मंगल के बाजार में बैठे बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे जी मस्करिया के हरे मंदिर किया सामने ये मंगल आने से कि कम गई ना 20 गांव की इतने सोसाइटी गल्लो बट रहा हर महीना अस्पताल सरकारी भारी टका न लगाते इलाज में ये शिवराज सिंह की देन है उनके लिए भी बहुत लिखा पूरी सारी डायरी भाई मेरी शिवराज सिंह की लिखावट में। तो जैसे ये बताइए कि परिवार ने सपोर्ट कब से किया है आपको? जैसे तो आप पहले आपने बताया कि भी कहने लगते थे कि पागल है हाँ। फिर रहे फिर कितने दिन में आपका सपोर्ट मिलो? जब उन्होंने सुना कि वो गायक है पागल तो भले ही है लेकिन गायक कलाकार है लेखक भी है वादक भी है वो 20,000 रुपया हम ही से ले रहा हमारी भैया हमारी बाप हमारी सारो हमारी बहने तो अब उन बेलोग कदर करने लगे सब लोग और अब कदर में करवा के छोड़ूंगा क्योंकि कदर में कर के जानता हूँ आप सभी की तो मैं कदर करवा के छोड़ूंगा जो नहीं होगी देख लेना आप जल्दी से जल्दी। अब मैं पिताजी से फारिग हो गया हूँ अब मुझे यही करना है और कुछ नहीं बड़ी इच्छाएं कुछ नहीं है सबसे ज़्यादा आनंद यहीं पे अपने निवास पे लेकिन बगैर गावे बजावे की बेटी डिस्चार्ज रहती अगर जो देना गा बजा नहीं पाओ मस्करिया ने तो मस्करिया फिर खाए को अगर कोई ने टेव भी नहीं है तो बांसुरी लेके हर बाजे बजाते हैं तंबूरा मेरे पास रखा है हारमोनियम ढोलक सब रखी है जौन बाजा उठाना वही बजा दे जो बच्चे रोज देखते रहते हैं। अब आप ये बताइए कि जैसे परिवार ने सपोर्ट दिया ठीक है अब आप अच्छे काम करने लगे बढ़िया एक लोकगीत कलाकार है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो लोकगीत वाले नए नए लड़का हो रहे हैं उनके लाने का क्या वो चाह रहे हैं और मीडिया वाले के लाने भी सुनो पहले एक मिनट सुनो और एक चीज और आपसे एक चीज और क्वेश्चन रह गया जैसे अभी आपने देखा है कि कई जगह लोकगीत गायक हैं अब जो गंदे गंदे गाना गाने लगी तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं मैं मर जाऊंगा मुझे उन्हीं की सभा जिनने मेरा नाम ये मस्करिया रखा था मेरे पूज्य महाराज पटेलिया जी ने वो कहते थे मुझसे बार बार कि कभी ऐसा गीत तो नहीं गा देना मेरी डायरी जांची उन्होंने वो तो ऊपर चले गए लेकिन अभी अम्मा है घर पे उनको भी मैं यह एक बात बता दूंगा जबकि चूंकि ये कई बार गया हूँ उनके घर पे लेकिन मंचों पर मिलते रहे उन्होंने कहा था कि कभी मंच की मर्यादा नहीं टूटने देना बिल्कुल बिल्कुल तो 1000 रुपये इनाम के मैं ठुकरा देता हूँ लेकिन जो मुझे नहीं गाना वो नहीं गाता हूँ। जैसे नया नया लड़का अभी जी लोकगीत गा रहे हैं हाँ तो इनके लाने आप क्या क्या वो मर्यादा मैं कहूँगा नहीं कोई गंदी बात हो जो ठिलठिलाने पाए ये रूमाल ठूसने पे मुँह में वो लेडीज आज भी ठूसती मेरे मुँह में आपकी बात नहीं कर रहे जैसे जी आपने जगह जगह देखी है अभी जी नए नए लोकगीत उनके लिए मैं यही कहूँगा कि एक तो कभी जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचता है कभी कोई ऐसी बात लिखनी नहीं चाहिए और फिर लिख भी दीजिएगा तो गायक कलाकार अब आजकल चल गया जा रहा है ये कल जो को रफ्तार खेचे तो अब लेकिन 22 जनवरी से सतयुग आ रहा हूँ जो 80 साल के लिए सतयुग लगना है इसी कलयुग में वो यही 22 जनवरी से शुरू हो रहा हूँ। पहले वही दिन देखो अभी की तैयारी में पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऑल पूरी इंडिया बच्चा बच्चा राममय है। मैं इसीलिए मैं भी 24 घंटा अभी आजकल पहले तो सब कुछ लिखता था लेकिन अब मैं व्यस्त 3-4 दिन से बिल्कुल वही लिख रहा हूँ नया मंदिर। जैसे आप ये बताइए कि कलाकार है अभी बुंदेलखंड में कई कलाकार नए नए उठ रहे हैं तो उनके लाने आप का क्या वो चाह रहे हैं कि परिवार को सपोर्ट नहीं मिल रहा इससे तमाम चीज़ों के बारे में आप का क्या बता रहे हैं? जो कलाकार है उनके लिए बस यही कि मर्यादा बचा रखें। अगर आप कलाकार हैं तो ऐसी चीज निकालो कि आपने वो बात कही नहीं है और उसके भीतर रसगुल्ला तो घर को वो है लोग बुंदेलखंड की परंपरा। अब हमें ऐसी बात कहते हैं कि आप वहाँ से नहीं आए नहीं सुना दो नहीं सुनावे की बात नहीं कर मुझे यही बात आपसे चाहूँगा। और मीडिया वालों के लिए भी मैंने 4 लाने ऐसी लिखी थी लेकिन मौके की ध्यान नहीं डायरी में लिखी नहीं है। कहते मिले को हमें बता दो मीडिया प्रभारी जू तनक काम के लाने हम तो आए शरण तुम्हारी जू हमने सुनी मीडिया वाले सांसी बातों खेरत हैं टीवी न्यूज और अखबारों से सब यहाँ पे खेरत हैं तो एक और सांची सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको सांची सच्चाई इसी नए मंदिर के माध्यम से सारी चीज़ रहेगी मेरी। अभी 22 जनवरी के पहले तक आप लोग शहर में रहते हम तो देहातन में लेकिन छोटी मोट से बड़ी बात कह रहे समझ जाइए बातन में गागर में सागर भरा हुआ मिलेगा मस्करिया के द्वारा चाहे कोई गीत हो चाहे कोई कविता हो सब कुछ आप लोगों की दया से है। विवाह रहती जो अभी आपने सुना है ना
बड़ी मैया जी के प्रांगण में जो बजा रहे थे वे लोग, वो चौथी बार बजाया था उन्हें आज में वही गीत। जैसे अभी जो नए लड़के लोकगीत गा रहे हैं और भी लोग लोकगीत में अपनी रुचि रख रहे हैं, हाँ हाँ, तो उनके बारे में आप क्या वो चाह रहे हैं उनसे कि मैं बार बार कहूँगा यही बात कि मर्यादाओं का उल्लंघन हनन नहीं होना चाहिए, मर्यादाओं का। फिर गाइए आप, हास्य गाइए, ताम्रसी गाइए, रामायण में गाइए, महाभारत में गाइए, बुंदेलखंड की परंपरा को भुलाइए नहीं, उसको गेने डूबने नहीं दीजिए, बल्कि उखेरो। जैसे जिनके जो लोग जी बुंदेलखंडी में लोकगीत गा रहे हैं, लड़के गा रहे हैं, उनके परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप परिवार से क्या पहुँचा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? परिवार वाले ने उनको दिल भांप लेना चाहिए उनको। अच्छा जी, हमारा काम का है गाने के लायक, तो सहयोग दो उसका, तो उसको काम में मत बिताओ, गाने दो, अपना नाम रोशन करने दो। कभी मेरे साथ आपका नाम रोशन होगा और लड़का के संग बाप को भी नाम रोशन होता है। कहवे खाने जाए जगत में ऐसे हंसे फलाने, मैंने का कोई ठिकाना नहीं लगता है, कब मर जाना है। 1 मिनट लगता है, अच्छा आदमी भी मर जाता है, कल ही मर गया मेरी गाँव का ही कहरवार, मुझे बहुत बुरा लगा उसका। मेरा मित्र था, परम मित्र सीताराम अहरवार, वो कल ही एकाएक, ना कुछ पुराना ना जीवन में कभी पुराना। इसलिए कहवे खाने जाए जगत में ऐसे हंसे फलाने, हम तो लिखें ऐसे हंसी मस्करिया, जे लोग गाएंगे बस क्षमा कर दो, क्षमा कर दो बस। तो देखिए भैया, इस समय हम लोग मौजूद हैं बमौरी कला में, हमारे साथ कवि, बुंदेलखंडी लोकगीत वाले, कुछ भी आप कह सकते हैं, रामकिशोर मस्कैया जी हैं, और इनने तमाम लोकगीत कई उन पर गाए हैं, चाहे राजनीति पे कह लो और चाहे कुछ धार्मिक पे कह लो, राजनीति पे ज़्यादा लोग और लिखे हैं। हाँ, तमाम चीज़ों पर इन्होंने लोकगीत लिखे हैं। और कई कभी अपने बुंदेलखंड में ऐसे हैं कि जिनकी आवाज़ नहीं उठ पाती है, गाँव में गाते हैं, उनका कोई सहयोग नहीं करता है, मंच नहीं मिलता, और मंच भी नहीं मिलता है। अगर मंच भी उनको मिल जाए तो तमाम उनका नाम रोशन हो जाए, आगे बढ़े। और हम लोगों की तो यही राय है कि आगे कोई भी कवि है, हम लोग आगे और भी अपडेट करेंगे, आगे और भी कवि मिलेंगे, हम उनको भी लाएंगे। तब तक के लिए भैया राम राम। जय श्री राम। कैमरामैन के साथ में राम सिंह यादव।